झारखंड जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर क्वेश्चन के सीरीज को कराने वाला हूं, वो भी चैप्टर वाइज। मैंने वही सारे प्रश्नों को इस सीरीज में रखा है जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वह झारखंड के एग्जाम में हो या एसएससी सीजीएल के एग्जाम में या बैंक के एग्जाम में। यहाँ वही सारे प्रश्नों को मैंने चैप्टर वाइज रखा है ताकि सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से जान सके, उसके कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्नों को करते हैं तथा प्रश्नों के द्वारा कंप्यूटर मेमोरी के कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं डिटेल से। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज है और 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला सीडी, दूसरा सीडी रीराइटेबल, तीसरा डीवीडी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? सीडी रीराइटेबल, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, और इसी को हिंदी में कॉम्पैक्ट डिस्क रिफ्री टेबल के नाम से जाना जाता है। रिफ्री टेबल, ठीक है, आप इसे माइंड में जरूर रखें। तो उत्तर क्या होगा हमारा? बी, ऑप्शन बी। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, सीडी रीराइटेबल, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे नॉन वोलाटाइल स्टोरेज कहते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी या नॉन वोलाटाइल स्टोरेज जो पावर सप्लाई ना होने पर भी डेटा इरेज नहीं होने देता है। इस मेमोरी को परमानेंटली मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब है, जब तक हम उसे डिलीट ना करें तब तक डेटा स्टोरेज में सुरक्षित रहती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हार्ड डिस्क हो जाता है, पेन ड्राइव हो जाता है, फ्लॉपी डिस्क हो जाता है, सीडी, डीवीडी, ये सब सारे नॉन वोलाटाइल स्टोरेज के एग्जाम्पल हैं, परमानेंटली मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। आप हमेशा इसे माइंड में याद रखिएगा। वहीं कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इसका कब इजाद हुआ था? तो इसका इजाद 1997 में किया गया था। ठीक है, इसे भी आप माइंड में जरूर रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा ... करने देते हैं। कहने का मतलब है कंप्यूटर डेटा को गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि यूजर को डेटा क्या करने देते हैं? तो स्टोर करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है ... एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर भी इरेज नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शंस दिया गया है, एनआईसी यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सीपीयू, रैम, रोम या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर हो जाएगा डी, रोम, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम लोग हिंदी में मुख्य मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एक ऐसी प्राइमरी मेमोरी है जिसमें डेटा व निर्देशों को केवल पढ़ा जा सकता है, यानी कि रीड ओनली किया जा सकता है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है तथा उन्हें डिलीट या नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। जैसे कि फुल फॉर्म से ही ये सारी बातें क्लियर हो जाती है कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहते हैं। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से यानी कि इनमें से कौन सा मेमोरी को दर्शाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? रैम। यह क्या है? एक प्रकार का मेमोरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, किसके कारण? तो रैम के कारण यह स्टोर रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टैप
सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, ठीक है, क्योंकि टैप सीक्वेंशियल एक्सेस माध्यम है, मीडियम है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा बी। मैग्नेटिक टैप, इसे हिंदी में चुंबकीय टैप भी कहते हैं। यह एक सेकेंडरी स्टोरेज है, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह डेटा स्टोर करने की सबसे पुरानी तकनीक में से एक है। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी की श्रेणी में रखते हैं इसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक टैप के बारे में हम लोगों को अच्छी तरह से पता चल चुका है, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? वहीं ऑप्शंस दिया गया है 4, 8, 1, 2, 3। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3। मैंने मेमोरी के बारे में बहुत ही डिटेल से कंप्यूटर के मास्टर वीडियो में बता रखा है, आप वहां जाके जरूर उस वीडियो को देखें। तो बेसिकली कंप्यूटर में 3 टाइप्स की मेमोरी पाई जाती है। पहला कैश मेमोरी, या उसे ही हम लोग कैचे मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। यह कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। यह सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच बफर की तरह काम करता है, एक्ट करता है। ये प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है एक शॉर्ट पीरियड के लिए, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यह प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है। वहीं दूसरी टाइप की मेमोरी की बात करें तो यह आता है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी केवल डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है, जिसमें कंप्यूटर और डेटा इसमें लॉस्ट हो जाता है, मिट जाता है जब पावर कट होता है। तो वहीं तीसरे टाइप की मेमोरी कौन है? तो सेकेंडरी मेमोरी। यह कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। यह डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। वहीं कंट्रोल यूनिट, रैम, माउस, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस कौन से हैं? रैम एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। वहीं अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मेमोरी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, भीतरी मेमोरी को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहते हैं, या मेन मेमोरी के रूप में इसे जानते हैं। वहीं अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क इट इज ए टाइप ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो इसे पहली बार सन 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मैं यह डेट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी वर्ष यानी कि 1969 को ही इंटरनेट की भी शुरुआत की गई थी। तो 1969 आप माइंड में जरूर याद रखें, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क यह एक्सटर्नल मेमोरी है, यह बाहरी मेमोरी है, और इसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की श्रेणी में रखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सत्य है? ठीक है, CD रोम ड्राइवर एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं। फ्लैश में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं। रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं। CD रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको चुनना है कि इन सारे लाइनों में कौन सा लाइन सही है, सत्य है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रोम में प्रोग्राम अस्थायी रूप से होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस दिया गया है, फ्लॉपी डिस्क ये भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि अस्थायी मेमोरी है। टैप चुंबकीय ये भी एक अस्थायी मेमोरी है। हार्ड डिस्क ये भी एक अस्थायी मेमोरी है, और ऑप्टिकल डिस्क ये भी एक अस्थायी मेमोरी है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ई, ये सारे, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम हमारा मुख्य मेमोरी के प्रकार में आते हैं। रैम किस टाइप की मेमोरी है? तो यह मेन मेमोरी कह सकते हैं या मुख्य मेमोरी कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? आप इसे रट लें, कई बार एग्जामों में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो उत्तर क्या होगा? 500 मिलियन, ठीक है। उत्तर क्या है?
500 मिलियन, ऑप्शन बी। वहीं अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है, किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है? तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि हार्ड डिस्क हमारा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज की श्रेणी में आता है। वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो बिल्ट इन मेमोरी हमारा रोम होता है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है, फ्लैश क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रैम या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर होगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए थोड़ा सा फ्लैश के बारे में हम लोग समझते हैं। फ्लैश मेमोरी एक अस्थाई या कह सकते हैं हम इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डेटा स्टोर करने के अलावा फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल डेटा का बैकअप तथा हस्तांतरण में भी किया जाता है। फ्लैश मेमोरी के प्रकार की बात करें तो इसके प्रकार हैं EEPROM। इस मेमोरी में बिजली की आपूर्ति न होने के बाद भी फ्लैश मेमोरी में स्टोर डाटा सुरक्षित रहता है। वहीं अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, डी रैम यानी कि डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम, पी रैम या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा हमारा सी, पी रैम। वहीं अगला प्रश्न है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं, कैचे मेमोरी या कह सकते हैं कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, रोम मेमोरी, बफर या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फोन में फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है। वहीं यहाँ पे मैंने आपको बताया पी रैम, यह एक प्रकार की मेमोरी ही होती है जो सिस्टम सेटिंग को स्टोर करके रखता है, जैसे डिस्प्ले सेटिंग हो, कलर सेटिंग हो, टाइम सेटिंग हो या स्पीकर वॉल्यूम सेटिंग हो, ठीक है। तो पी रैम के बारे में भी हम लोगों ने समझा यहाँ पे। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, यानी कि भीतरी स्टोरेज या भीतरी मेमोरी किस प्रकार का स्टोरेज है, किस प्रकार का मेमोरी है। तो हम लोग इसे कह सकते हैं प्राइमरी स्टोरेज। किस प्रकार की मेमोरी है? इंटरनल, तो प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है, जो कि FCI 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो हम लोग कह सकते हैं फ्लैश स्मृति, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है या कह सकते हैं इरेज हो जाता है, मिट जाता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं डिस्क, रैम, फ्लॉपी, CD या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा रैम, बी, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से तो जाना ही जाता है, परंतु और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? वहीं CD को हम लोग ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। CD किस प्रकार की मेमोरी है? तो CD एक सहायक मेमोरी है, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, रैम का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शंस दिया गया है मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट, 574 मेगाबाइट, 32 मेगाबाइट। तो मैंने कंप्यूटर के मास्टर वीडियो में आपको रैम बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ा रखा है, प्लीज़ जाके वहाँ पे उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है, मेगाबाइट, 574 मेगाबाइट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मेमोरी से रिलेटेड प्रश्न समाप्त होते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप लोग इन सारे प्रश्नों को माइंड में रखते हैं तो एग्जाम में यदि मेमोरी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसे जरूर कर सकेंगे। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।